सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। भाई मैं सू थारा दोस्त और इस चैनल का होस्ट विक्की हरियाणवी। आज हम तुमने मिलवावांगे दीपक कपूर भाई तय। दीपक कपूर सिर्फ नाम ही काफ़ी है, इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत कौन है। इनको फिल्म सुल्तान तक लेकर है और देवों के देव महादेव तक तुम बड़े पर्दे पर देख चुके हो। छोटे पर्दे पे शायद ही कोई ऐसा गाना हो जो दीपक कपूर के बिना बनता हो। तो दीपक कपूर जी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। राम राम भाई। राम राम भाई। विक्की हरियाणवी, सबसे पहले भाई आपका धन्यवाद। आपने अपने इस चैनल पे एक इस नाचीज़ का एक इंटरव्यू कराया, तो शुक्रिया भाई। और सारे दर्शकों ने एक मेरा जो है निवेदन समझो कि भी इस चैनल ने सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और कमेंट्स दे के ये भी बताओ कि विक्की हरियाणवी कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि विक्की बहुत ही मेहनती बालक है और इसकी मेहनत चैनल पर आगे कुछ समय के बाद और बढ़िया डाल नजर आएगी। जी विक्की भाई। भाई पहला सवाल, पहली बार स्टेज पे कब गए? भाई तो याद है नहीं, बहुत बचपन में, क्योंकि बाल कलाकार के रूप में एंट्री हुई मेरी, और अप्रोक्सीमेट जितना मेरे को याद आ रहा है कि 82-83 में मैं पहली बार स्टेज पे आया था, मात्र 5 साल की उम्र में। गांव की एक बहुत ही प्राचीन रामलीला रही है। मेरा गांव दुजाना गांव है जज्जर डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें 5 साल की उम्र में मैं पहली बार स्टेज मैंने पब्लिक फेस की थी। भाई रामलीला का जिक्र आ गया, तो रामलीला की बात मैं तुमने एक बात बता दूं, मैं भी उस रामलीला में छोटा मोटा पात्र जो है रहा हूँ दीपक भाई के साथ। बहुत कुछ सीखा है मेरा बचपन तक दीपक भाई थे। जब कई बार क्या होया करता है कि सीन जो है बोरिंग हो जाता है और पब्लिक लग जाती, तो जो स्टेज कंडक्ट करा करते सीताराम जी पंडित जी, वो क्या करते, बोला रे बैठ जाओ, इस सीन के बाद दीपक कपूर आएगा। और भाई जहां पे दीपक कपूर का नाम सुना करते और पब्लिक उड़े भाई कती फ्रीज होकर वहीं बैठ जाया करती। आज तक हमने याद है दीपक भाई जो रंग जमाया करते, जो समा बांधा करते, भाई मजा आ जाया करता है ना। उसमें तो इतनी प्रतिभा छुपी है, मैं जब हर एक बंदे का इंटरव्यू लेने लग जाऊं तब बेरा ना कै साल लग जाएंगे। मैंने इतनी प्रतिभा छुपी है उनमें तो एक जो कोई नूर का हीरा थारे खातिर काट के लेकर आया हूं। तो दीपक भाई पहली बार जब जिंदगी में एक ऐसा पल आया था, मेरे याद है हम छोटे थे, आपके बिल्कुल अजीज थे सुनील दुजानिया, उनके जाने के बाद आपके जीवन पर कितना असर पड़ा? बहुत ज़्यादा। सुनील मेरा बचपन का मित्र है। सुनील दुजानिया, हरियाणा सम्राट का खिताब भी मिला भाई को, और हरियाणा सम्राट वो नहीं बना जाता, वो भाई मेहनती था, वो भाई स्वरों का खिलाड़ी था। और उसके साथ 10 साल मैंने, वैसे तो बचपन से 5वीं क्लास में पढ़ा करते, वो 5वीं था, मैं 3री में था, तब से लेकर और जब तक भाई रहा मैं उसके साथ रहा। उसकी मेरी जो यादें हैं उनको मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, क्योंकि उसके जाने के बाद एक दिक्कत हुई कि जागरण लाइन में थे हम, जागरण करते थे, स्टेज शोज करते थे, उसमें बड़ा ही आघात पहुंचा। वो जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई आज तक नहीं होली है और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि उसके साथ एक भावात्मक रिश्ते थे। प्रोफेशनल रिश्ता नहीं था, पैसे दिल्ली का रिश्ता नहीं था, एक भावात्मक रिश्ता था। और वो भाव प्रधान लाइन है हमारी, तो इमोशंस की कदर वो क्या करता, हम उसके इमोशंस की कदर क्या करते। लेकिन भाई जहाँ पर भी है मालिक उसको अपने चरणों में जगह दे, है ना। बाकी सुनील के बिना भी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी सी हो गई थी। 2007 की बात है, 15 अगस्त। लेकिन उसके बाद अपने आप को संभाला, और संभाल के फिर जितना भाई बड़ा था मुझसे, उसका आशीर्वाद समझो, उसका प्यार समझो, प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस दिन पे दिन एक नए आयाम स्थापित करता गया भाई मैं। भाई खून की रिश्ता तो बड़ा भावनात्मक रिश्ता बताया दीपक भाई ने, सही बात कही है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे गले हैं, उनके साथ जो रिश्ता हुआ है वो हम कभी भूल नहीं पाते। दीपक भाई ने जो जितना स्ट्रगल कराया है, जिस हिसाब से इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी, मेरे याद है इनका एक बम लहरी गाया करते, कॉलेज लाइफ तक ये गाते आए थे, बहुत मशहूर होया था बम लहरी दीपक भाई की आवाज़ में। सिर्फ 2 लाइन। हाँ, ये बम लहरी भाई हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब महावीर गुड्डू जी, उनको भी शत शत नमन करता हूँ मैं। तो गुरु तुल्य हैं, बड़े भाई तुल्य हैं।
और महावीर गुड्डू जी के सानिध्य में रहे 94-95 में। तो हमारा बम लहरी नेशनल में गया था, नेशनल फर्स्ट युवा उत्सव हुआ था, तो मैं हारमोनियम बजाता था भाई साहब के साथ। तब उनको सुना तो वो भाई साहब का अंदाज कुछ और था, मैंने कुछ अंदाज और बना के उसको गाया। तो विकी भाई, अगर आप बम लहरी की क्लिप लगा दो ना, मेरी बम लहरी की यूट्यूब से क्लिप। रामचंद्र शंकर के भजन और हरि के भजन कर पार्वती, रामचंद्र शंकर के भजन और हरि के भजन कर पार्वती। जी खोल पलक बम देखो नातियत शिवा भजन मैं कौन खड़ी, जी खोल पलक बम देखो नातियत शिवा भजन मैं कौन खड़ी। अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 आपके आप गुरु को किसने मानो अपना इस लाइन में? मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं, आप भी मेरे गुरु हो। तो मतलब क्या है कि मैं हर इंसान से सीखता हूँ, हर शख्सियत से सीखता हूँ। अच्छी बात जहाँ भी सीखने को मिलती है मैं हर उससे सीखता हूँ। लेकिन मैं जो संगीत में गुरु पन्ना लाल जी सोलंकी, जिनसे झज्जर घराना जो रहा है, जिनके बहुत सारे शागिर्द, मतलब यहाँ पर किराना घराना से रहे हैं वो, और उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। लेकिन मैं उनसे शास्त्रीय संगीत सीखने गया था, लेकिन इतना नहीं सीख पाया। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से जितना उन्होंने मुझे सिखाया, आज मैं एक जहाँ पर भी बच्चों की तैयारी कराने जाता हूँ, कॉलेज में, स्कूल में, तो हमारे बच्चे अच्छा आयाम स्थापित करते हैं। ये सब उन गुरु पीर फकीरों की दया है जी। दीपक भाई, जो पहली बॉलीवुड की फिल्म मिली आपने सुल्तान, सलमान भाई के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई थी हमने। कैसा फील हुआ जब उस फिल्म के बारे में, मतलब आपने? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहता है। और उन्होंने कहा जी मैं यशराज प्रोडक्शन से बोल रही हूँ और आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो, जो आपने रोहतक में ऑडिशन दिया था, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, क्या आप यशराज प्रोडक्शन के साथ काम करना चाहेंगे? मगर जी कौन करना नहीं चाहोगा, ये तो दीपक कपूर है। अगर जो बॉलीवुड में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, यशराज बहुत बड़ा बैनर है, बहुत बड़ा बैनर है। और फिर सलमान खान, अनुष्का शर्मा, उनके साथ काम करना कौन नहीं चाहेगा। तो मैंने किया जी उनके साथ काम, और लगभग 4-5 दिन जो एक्सपीरियंस रहा मेरा मुंबई में उनके साथ शूट किया, वो नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल एक सकता। बात पूछना चाहा थे, जी। इतने बढ़िया कलाकार, प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई मैंने स्टेज पे जाना चाहिए, मैंने, या जो है कलाकारिता आपके ब्लड में है, या तो मैं मान गया, लेकिन प्रेरणा किससे मिली? मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में जो रामलीला होती रही है सन 1985 तक, 84 तक, वो रामलीला, हम फिल्में देखने के इतने शौकीन नहीं थे, हम उस रामलीला को देखने के शौकीन थे। और उसके अंदर हमारे आदरणीय मेरे मामा श्री कृष्ण चंद्र जी बग्गा, प्रधान श्री राम मंदिर ट्रस्ट दुजाना, चेयरपर्सन है, हरीश अरोड़ा जी, जगदीश मास्टर जी, बाबा जसवंत राम जी, ये मेरे पिता श्री पटवारी श्री सेवाराम जी, हमारे ताऊ जी के बेटे थे, कजन ब्रदर, वो सब उस रामलीला में काम करते थे और वो अपने काम में बड़ी शिद्दत से कराया करते। दुजाना की रामलीला बड़ी ही शिद्दत से, और हम पहली दूसरी में थे, अपना बैग, स्कूल बैग घर छोड़ा जोड़ा और सीधे रामलीला में। और जब तक रामलीला रात को 2 बजे खत्म हो, 2 बजे तक उसमें मंडुए में रहना, और फिर अगले दिन फिर, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर स्कैन हुई, क्या कदा हम भी मतलब रामलीला पे काम करेंगे, इस तरह की स्टेज करेंगे। और ईश्वर की कृपा से जी बहुत बढ़िया, हमने 22 साल लगातार मैंने रामलीला में खेला, और आज भी मैं बहुत मिस करता हूँ अपने गांव की रामलीला को। कई बार ऐसा है कि जी समय का अभाव रहता है, और जितने भी कलाकार हैं मेरे दुजाना की रामलीला के, जो सन 84-85 तक रहे, वो हर इंसान मिस करता है, क्योंकि वो है ना प्रभु राम का नाम भक्ति में और बिल्कुल तन्मयता से अंदर से रामलीला को निभाने की कोशिश करते थे। तो मुझे प्रेरणा जी मेरे गांव की स्टेज और भगवान राम के आशीर्वाद से, क्योंकि बड़ा ही स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म का माहौल रहा है, और वो बस उन्हीं का प्रताप है जी। भाई, एक रामलीला के बारे में मैं भी बता दूं, जो दुजाना गांव की रामलीला है, वह ऐसी रामलीला है जिसके स्टेज पे कोई लेडीज नहीं चढ़ती, कोई किरदार लेडीज नहीं करती, हर एक किरदार। दीपक भाई ने भी बहुत लेडीज रोल करे, और मैं बैठा हूँ भाई, विक्की हरियाणवी मन्ना भी बहुत, मैंने अपनी शुरुआत भी लेडीज रोल तक करी थी, दीपक भाई के याद भी होगा। और दीपक भाई के किरदार जो थे, वो भरत का किरदार कराया करते, आंखों में पानी आ जाया करते, भरत मिलाप के जो सीन होया करते, उसमें छोटा सा भरत का रोल मन्ना भी मिला करता। एक दिन
के लिए बेशक हो, लेकिन बहुत यादगार है वो, उसको तो हम प्रणाम करते हैं जी भगवान राम को। दीपक भाई एक बात पूछना चाहवा थे, या जो हरियाणवी इंडस्ट्री है इसके बारे में कुछ अफवाह उड़ती रहे हैं, या हरियाणवी इंडस्ट्री कैसी है? हरियाणा इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। अफवाहें तोड़ दें बोले, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। देखिए दृष्टिकोण होता है अपना अपना, किसी का समीक्षक दृष्टिकोण होता है, किसी का आलोचक दृष्टिकोण होता है। मैं यार जिस चीज़ लाइन में काम करूँ, मैं अपनी लाइन में बुंडा क्यों बताऊंगा, मेरी लाइन बहुत अच्छी है। हरियाणवी जो इंडस्ट्री अभी नहीं बनी है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, लेकिन इसके लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी बधाई के पात्र। नए नए बालक जो आने लग रहे हैं, मैं हर एक बच्चे को कोऑपरेट करता हूँ, हर एक बच्चे के साथ, चाहे मतलब उसका पहला ही गाना हो मेरे पास में, सर एक मैं सॉन्ग कर रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा भाई, पेमेंट का भी जिक्र वहीं पर सेट पे आके करेंगे। तो मैं हर एक आदमी कोऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम वो नींव की ईंट हैं। हमारे साथी कलाकार जो पुराने 20 साल से 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जोगेंद्र कुंडू भाई है, मैं हूँ, राजू मान सर हैं, नरेंद्र गुड़िया भाई साहब हैं, और बहुत सारे संदीप शोषित हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो नींव की ईंट हैं। उनके ऊपर जब भी फिक्शन, अब उसी का नतीजा है कि आज अगर मुंबई से कोई प्रोडक्शन चलती है तो हमसे संपर्क जरूर करती है, बिल्कुल। और हम उसमें काम भी करते हैं। हमारे साथियों, हमारे लायक कोई काम नहीं होता तो और लोगों को कहते हैं। अब यशपाल दादा यहाँ पर आए, यशपाल शर्मा जी पंडित लक्ष्मी चंद फिल्म बनाने के लिए यहाँ पर हरियाणा में आए हैं, राजू मान सर हैं, तो वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा कैरेक्टर उसमें नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो हमारे लायक रोल नहीं था, लेकिन फिर भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे उनको। बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव नेचर है जी। भाई हमारे दर्शक चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे जरूर कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? मैंने जी म्यूज़िक की मेरी क्वालिफिकेशन रही है। मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन प्रभाकर की है, प्रवीण की है म्यूज़िक वोकल में ही, और इसके साथ संगीत विशारद किया है, इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री मैं कह सकता हूँ। और पिछले 12 साल से मैं एक निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज भी है, वहाँ पर एज एन म्यूज़िक लेक्चरर कार्यरत हूँ। अरे भाई लॉकडाउन में फंस रहे हैं हम लॉकडाउन का चल रहे हैं जाते हैं, मतलब अपना फुल टाइम जो है अपने मल्टीमीडिया इस लाइन को दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है जी। आपका फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड जी, मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी पटवारी श्री सेवाराम जी रहे, और 2 भाई हैं हम, हमारी बहनें तो बहुत ज़्यादा हैं जी। और उसके साथ दूसरा भाई जो है वो मेरा पटवारी है, और मेरे 2 बेटे हैं और धर्मपत्नी है मेरी। दोनों बेटे मेरे, छोटा बेटा शिवम कपूर वो म्यूज़िक लाइन में है, वो हरियाणा विनर है स्पेनिश गिटार में, और 2018 का वो हरियाणा विनर रहा है। अब रामजस कॉलेज में इंदौर घराने से पंडित बलदेव राज जी वर्मा उस घराने से संगीत की शिक्षा ले रहा है। भाई बहुत जल्दी जो है शिवम कपूर ने भी हम देखेंगे दीपक भाई के साथ में बैठे हुए इस चैनल पर। भाई एक बात जो है, बहुत बड़ा सुपर हिट हुई थी आपकी एक एल्बम लाल पिलूरा। बड़ी खट्टी मीठी यादें हैं जी लाल पिलूरा। कई लोग कहते कि जी ये गाना तो नरेंद्र बलारा का था। मैं कहा जी नहीं, नरेंद्र बला, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि नरेंद्र बलारा भाई साहब का था गाना नया पिलूरा, और मेरा था लाल पिलूरा, जो अनामिका बावा और बोलू जसिया और मैंने किया था। जिस गाने का टाइम ड्यूरेशन भी 22 मिनट का था। हरियाणा के इतिहास की बात है कि आज तक इतना लंबा गाना, 27 कलियों का गाना हमने कराया और किसी ने आज तक कराया भी नहीं है। बहुत लंबा गाना और बहुत घना स्वाद भाई, उस गाने ने पूरा देखोगे ना नजर। दीपक भाई एक बात हम पूछना चाहवा कि आगे जो भी आपके जो नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वेब सीरीज में भी शायद एक काम चल रहा है अपना, और भी बहुत सारे हैं वो प्रोजेक्ट। एक तो जी मेरा प्रोजेक्ट है टाइम पास, आप देख रहे होंगे टाइम पास में दम्मल वाला रोल सारे देख रहे हैं, चलो दूंगा। टाइम पास वेब सीरीज चल रही है जी। एक रुद्रा फिल्म प्रोडक्शन के तहत हम लोग सोशल इश्यूज़ के ऊपर, मतलब जो सामाजिक प्रेरणादायक कुछ नाटक बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्में। और एक मेरी शॉर्ट मूवी जहर, जिसको अभी इटली में भी मतलब नॉमिनेट हुई थी वो, और वहाँ पर उसने प्राइज भी जीता है शॉर्ट फिल्म में। ये मिस्टर नवदीप करके थे, सचिन अग्रवाल डायरेक्टर थे इसके, और सुक्वा जो यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बनाई थी, और उसको इटली में भी प्राइज़ मिला है। उसके साथ साथ मेरा कमिंग एक फिल्म कर रहे हैं हम 16 दूनी 8।
संदीप बेसवाड़ा की, जो कि लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी। अभी उसका शेड्यूल आ गया है और अक्टूबर में वो फिल्म रीस्टार्ट हो जाएगी। और सॉन्ग्स वगैरह तो चलते रहते हैं जी। जो चोटपट कुंडू फिल्म्स के ऊपर भी जोगेंद्र कुंडू भाई का चैनल है, तो उसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो मैं उनके साथ मिलकर कर रहा हूँ। कुंडू फिल्म्स में तो हमने दीपक भाई और कुंडू भाई देखने मिलते ही रहे हैं। और भाई आजकल तक कुंडू भाई और दीपक भाई किसी गाने में ना हो, मेरे ख्याल से हरियाणा में कोई गाना ही नहीं होगा देखो जी, ऐसा। मैं एक बात बताता हूँ उस भाई का जिक्र इसलिए उसके साथ ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही उम्दा कलाकार है हरियाणा का और बहुत बिजी आर्टिस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मन का बहुत अच्छा है। जोगेंद्र कुंडू भाई जो मन का बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं गलती करता नहीं, मुझसे गलती हो जाती है। लेकिन वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, लागा वो बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम दोनों भाई हैं। मैं हर एक मंच पे वो मेरे बारे में बोलता है और मैं उसके बारे में बोलता हूँ। हम भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फ्रैक्शन बाजी पब्लिक है, ये 100 डाल के बातचीत विचार हमारे बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी एक परिवार के सदस्य, बल्कि हरियाणा के जितने कलाकार हैं ये हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली है, हमारा कुणबा है। और कुणबे में भाई एक आधा बालक कोई कम लिखड़ा तो कोई ना, उसने कुणबे तो बाहर नहीं काटा करते भाई, हमारा बालक से है जो कर डांगर कई बार मैस दूध मतलब लात मार के दे, तो ये तो नहीं होता ना उसने ताजा नहीं तानी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे जितने भी कलाकार हैं जिनका मैं सीनियर हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ और जो मेरे सीनियर हूँ मुझसे प्यार करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपसे तालमेल है तभी जाके एक इंडस्ट्री डेवलप होगी। बिल्कुल 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 सही बात है। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल पर हमारे इतना समय दिया, हमारे दर्शकों तक बहुत बहुमूल्य अपने बारे में आपने इतनी सारी जानकारियां दी। सिर्फ 2 शब्द हमारे चैनल के बारे में। मैं तो ये कहूँगा, अपना चैनल अपनी बात देखो सारे दिन और रात, देखे मानस होवे सियाणा, देखो भाई सारे देसी हरियाणा। थैंक यू भाई, क्या बात कह दी, देखो भाई सारे देसी हरियाणा। एक बात मैं हर बार कहा करूं, आज फिर कहूंगा, दीपक भाई ने देख कर नुए चलांगे नुए चलावांगे और कति जमा धुम्मा ठावांगे। और दीपक भाई ने आज कति धुम्मा ठा दिया। भाई देसी हरियाणा पर कोशिश करांगे और दीपक भाई जल्दी दोबारा आवें, तमने जो कुछ बातें रह गई हैं वे आगे फिर बतावें। तब तक इस चैनल पर बने रहियो। इस चैनल ने जया वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब जरूर कर दियो और शेयर कर दियो मेरे भाइयों। तुमने देसी हरियाणा चैनल यूट्यूब पे जाना से, देसी हरियाणा लिखना से, जिड़ा लिखन लग रहे हूँ देख लो, पहले नंबर पे मिलेगा तुमने देसी हरियाणा। इन्हें खोल लियो, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और घंटी का बटन जरूर दबा दियो।